नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर आकाश कुमार अम्बष्टा है। मैं एक जीरियाट्रिशियन हूँ, सीनियर सिटीजन स्पेशलिस्ट। आज हम लोग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जॉइंट पेन, बेसिकली जोड़ों का दर्द। बहुत कॉमन चीज़ है जो हम लोग बहुत कॉमनली देखते हैं। सभी को जोड़ों का दर्द, ऑलमोस्ट जो ओल्डर एज के पेशेंट हैं सभी में जोड़ों का दर्द, जैसे घुटने का दर्द या कमर का दर्द, ये सब चीज़ें बहुत कॉमन हैं जो हम लोग को देखने के मिलती हैं। तो इसी के बारे में हम लोग और डिटेल में बात करेंगे, क्या होता है, किस तरह के जोड़ का दर्द का ट्रीटमेंट क्या होता है, किस तरह के जोड़ का दर्द को कैसे अप्रोच करना है, क्योंकि सारे चीज़ों का ट्रीटमेंट एक जैसा नहीं है। तो हम लोग इसी के बारे में डिटेल में बात करते हैं। तो जॉइंट पेन, जोड़ों का दर्द, मुख्यतः अगर डिवाइड करेंगे हम लोग तो एक होता है इन्फ्लामेटरी आर्थ्रोपैथी, एक होता है नॉन इन्फ्लामेटरी आर्थ्रोपैथी। इन्फ्लामेटरी आर्थ्रोपैथी मतलब कि जब बॉडी में किसी ऑर्गन के ऊपर बॉडी की इम्यूनिटी जो है वो फाइट करने लगती है। जैसे सपोज मैं एग्जांपल देता हूँ कि अगर आपको कोई इन्फेक्शन हो, जैसे निमोनिया हुआ या कोई भी आपको बीमारी हुई, तो बॉडी उसके अगेंस्ट फाइट करती है, जिसको हम लोग इम्यूनिटी बोलते हैं। कभी कभी बॉडी अपने ऑर्गन्स के अगेंस्ट ही फाइट करने लगती है, जिसको हम लोग ऑटो इम्यून प्रॉब्लम बोलते हैं। मतलब बॉडी खुद ही अपने ऑर्गन्स को ही फॉरेन मान लेती है। तो वो जो प्रेजेंटेशन होता है तो उसको इन्फ्लामेटरी आर्थ्रोपैथी बोलते हैं। जैसे कि अगर कॉमनली हम लोग देखें, सबसे कॉमन इसका एग्जांपल है रिमोटॉइड अर्थराइटिस, या कॉमनली जो हम लोग गठिया बोलते हैं, हिंदी में जिसे गठियाबात, बहुत लोग गठियाबात की बीमारी बोलते हैं, रिमोटॉइड अर्थराइटिस। ये बेसिकली एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जिसमें बॉडी की इम्यूनिटी बॉडी के अगेंस्ट ही काम कर रही है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं डिटेल में और बात करूंगा। सेकंड जो चीज़ होती है इसको बोलते हैं नॉन इन्फ्लामेटरी, मतलब इसमें इम्यूनिटी का बहुत रोल नहीं होता। बेसिकली इसमें जॉइंट के जो कंपोनेंट होते हैं, जोड़ों में बहुत सारी कंपोनेंट होते हैं हम लोग के, जैसे हड्डी है, उसके ऊपर की लेयरिंग है, उसके बीच में साइनोवियल फ्लूइड होता है, तरल पदार्थ होता है, उसमें कोई प्रॉब्लम हो। जैसे कि सबसे कॉमन एग्जांपल अगर हम लोग लेंगे तो ऑस्टियोआर्थराइटिस, जो कि बुजुर्गों में बहुत कॉमन है। घुटने का ऑस्टियोआर्थराइटिस सबसे कॉमन है, या हिप जॉइंट का जो हम लोग का कूल्हा होता है वहाँ का ऑस्टियोआर्थराइटिस, वो इतना मतलब वियर एंड टीयर की वजह से, कंटिन्यूसली उसमें एक वेट की वजह से या चोट लगने की वजह से वो धीरे धीरे उसके जो कंपोनेंट्स होते हैं जॉइंट्स में वो घिसने लगते हैं, या फिर उसके जो तरल पदार्थ होता है जिसको साइनोवियल फ्लूइड बोलते हैं, वो कम होने लगता है। तो उसकी वजह से ऑस्टियोआर्थराइटिस हो जाता है। तो ये दो तरीके का, दो स्पेक्ट्रम है, दो अलग अलग चीज़ें हैं। अगर इनका ट्रीटमेंट बहुत अलग होता है, अगर हम लोग इन्फ्लामेटरी आर्थ्रोपैथी जैसे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस और ऑस्टियोआर्थराइटिस की बात करें तो ट्रीटमेंट बहुत ही सेपरेट हो जाता है। इसलिए अब मैं एक एक करके और थोड़ा डिटेल में बताता हूँ। जैसे कि इन्फ्लामेटरी आर्थराइटिस से मैंने बात की, सबसे इंपॉर्टेंट जो है रूमेटॉइड आर्थराइटिस, आई थिंक बहुत कॉमन है, बहुत लोग को ये चीज़ें होती हैं और बहुत गलत तरीके से इसका मैनेजमेंट होता है। मैक्सिमम लोग इसमें स्टेरॉइड, डायरेक्टली स्टेरॉइड दे देते हैं, बेसिकली इम्यूनिटी को सप्रेस करने के लिए। बट स्टेरॉइड का साइड इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा है और स्टेरॉइड का रोल बहुत अलग होता है। सिर्फ स्टेरॉइड पे रूमेटॉइड आर्थराइटिस का ट्रीटमेंट नहीं हो सकता। रूमेटॉइड आर्थराइटिस का सबसे कॉमन प्रेजेंटेशन क्या है, ये जो छोटी हाथ की उंगलियां, जो हाथ की छोटी छोटी ये हैं जॉइंट है, स्मॉल जॉइंट, ये सब इन्वॉल्व होते हैं। ये सब जॉइंट्स हो, या आपका रिस्ट जॉइंट हो, या फिर आपका घुटना स्टार्ट हो, या पैर के जो छोटे छोटे जोड़ होते हैं वो सब स्टार्ट होता है। कुछ लोग को जो गर्दन वाली जो सर्वाइकल जॉइंट है वहाँ पे पेन स्टार्ट होता है, ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस में होता है। दूसरा कॉमन है, एक है सोरियाटिक आर्थ्रोपैथी। सोरियाटिक आर्थ्रोपैथी में बेसिकली स्किन प्रॉब्लम होती है, जिसको सोरियासिस बोलते हैं, उसके साथ जॉइंट प्रॉब्लम हो जाती है। जॉइंट प्रॉब्लम जैसा रूमेटॉइड आर्थराइटिस के साथ होता है, ऑलमोस्ट वैसा ही होता है, एक्सेप्ट कि कुछ जॉइंट का इन्वॉल्वमेंट थोड़ा डिफरेंट होता है, बट काइंड ऑफ उसी ग्रुप में हम लोग सोरियाटिक आर्थ्रोपैथी को मानते हैं। और भी बहुत सारे रेयर चीज़ें हैं जिसे मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा। थर्ड एक बहुत कॉमन है गाउट, जो हम लोग बोलते हैं यूरिक एसिड की वजह से, यूरिक एसिड बढ़ जाने या यूरिक एसिड के सडनली कम हो जाने की वजह से गाउट का प्रेसिपिटेशन होता है। गाउट मतलब कि जो आपका मेनली कहाँ पे होता है, ये पैर का जो टखना होता है, ग्रेट टो, वहाँ पे सबसे ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होता है, या फिर एंकल में इन्वॉल्वमेंट होता है, या फिर आपके थंब में इन्वॉल्वमेंट होने का चांसेस होता है। गठिया और भी बहुत तरीका हो सकता और भी जॉइंट इन्वॉल्व हो, बट मेन प्रेजेंटेशन ऐसा होता है। तो गाउट का मुख्य वजह है यूरिक एसिड का फ्लक्चुएशन। यूरिक एसिड का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होता, हो सकता है यूरिक एसिड का लेवल आपका हाई हो, बट उसका ट्रीटमेंट जरूरी नहीं है कि आप उसका ट्रीटमेंट करें। गाउट जब तब प्रेसिपिटेट करता है, गाउट तब प्रेजेंट करता है जब यूरिक एसिड का लेवल फ्लक्चुएट होता है, नीचे से ऊपर जाता है या ऊपर से सडनली नीचे आता है, तो
वो एकदम से जोड़ में आपका दर्द स्टार्ट होगा, एकदम से, बहुत एक्यूट प्रेजेंटेशन होता है, वो गाउट है। गाउट का ट्रीटमेंट अगेन बहुत अलग है, उस पेन किलर और बहुत अलग ट्रीटमेंट है। ये मुख्यतः 3, और भी बहुत सारे होते हैं, मैं डिटेल में, जैसे स्यूडो गाउट है, और भी बहुत सारी बीमारियाँ हैं, मैं उसमें डिटेल में नहीं जाता, मैं इन्हीं की बात करता हूँ। सबसे पहले और बात करता हूँ मैं रिमेटॉइड अर्थराइटिस के बारे में, क्योंकि ये सबसे कॉमन इन्फ्लेमेटरी आर्थ्रोपैथी है। रिमेटॉइड अर्थराइटिस का ट्रीटमेंट है पेन किलर प्लस कुछ दवाई आती हैं जो कि इसके प्रोग्रेशन को रोक देती हैं, जैसे कि मिथोट्रेक्सेट करके एक दवा होती है। अब इसका जो साइड इफ़ेक्ट है, इसका जो प्रोटोकॉल है वो बहुत डिफरेंट है, बट ट्रीटमेंट जो मॉडिफाइंग ड्रग है वो है, ना कि स्टेरॉइड है। बहुत लोग आयुर्वेदिक प्रैक्टिस करते हैं, होम्योपैथिक प्रैक्टिस करते हैं, उन लोग के पास जाते हैं, और अक्सर जो नॉर्मल जो प्रैक्टिशनर नहीं हैं, जो नहीं जानते इन सब बातों को, वो स्टेरॉइड दे देते हैं या पेन किलर दे देते हैं, या इवन हैवी मेटल्स पहले यूज होता था, जैसे गोल्ड, पेनिसिलमिन, ये सब यूज होता था पुराने ज़माने में, बट इसका साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा है। और मैंने बहुत सारे मरीज ऐसा देखा है जो कंटिन्यूसली स्टेरॉइड 2 साल 3 साल से स्टेरॉइड खा रहे हैं, और उनकी बॉडी स्टेरॉइड पर डिपेंडेंट हो जाती है, और साइड इफ़ेक्ट प्रोफाइल बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो अगर किसी को जोड़ों में दर्द स्टार्ट हो रहा है, जैसे हाथ की छोटे छोटे उंगलियों में दर्द स्टार्ट हो रहा है, वो रेड हो जा रहा है, उसमें सूजन आ जा रही है, तो प्लीज़ आप एक अच्छे फिजिशियन के पास जाइए। उसका डिफरेंट टेस्ट होता है, उसका ट्रीटमेंट बहुत अलग होता है, और अभी ट्रीटमेंट में बहुत सारी चीज़ें नई आ गई हैं जिससे इसको कंट्रोल भी किया जा सकता है। सेकंड जो चीज़, मैं गाउट पे थोड़ा और डिटेल में बात करूँगा, क्योंकि यूरिक एसिड के बारे में बात हो रहा है। यूरिक एसिड अगेन डाइट से रिलेटेड है, डाइटरी चेंजेस करने होते हैं, जैसे कि आपके जो हाई प्रोटीन डाइट है उसको अवॉइड करना होता है। हाई प्रोटीन डाइट मतलब जैसे रेड मीट, जो मटन खाते हैं हम लोग, या फिर आपका चिकन या फिश, इवन फिश, ये सब में यूरिक एसिड ज़्यादा होता है, या फिर आपका जो दाल हुआ या सोयाबीन है, ये सब में प्रोटीन्स का मात्रा ज़्यादा होता है आपको। बट नॉनवेज प्रोडक्ट्स जो हैं, रेड मीट, चिकन, ये सब तो डेफिनेटली अवॉइड करना चाहिए। दाल ऐसा नहीं कि बंद करना होता, तो बट दाल की क्वांटिटी को थोड़ा कम करना होता है, और फ्रीक्वेंसी को थोड़ा कम करना होता है, वो डिपेंडिंग ऑन द यूरिक एसिड लेवल डिसाइड होता है। तो यूरिक एसिड कंट्रोल करना जरूरी है। जो पेशेंट गाउट के हैं उसका ट्रीटमेंट बहुत अलग हो जाता है। अब मैं थर्ड चीज़ पे जाना चाहूँगा जो नॉन इन्फ्लेमेटरी है, जो कि कॉमनली ऑस्टियोआर्थराइटिस, सबसे कॉमन बीमारी जो है ऑस्टियोआर्थराइटिस, घुटने में दर्द और हिप जॉइंट का ऑस्टियोआर्थराइटिस बहुत कॉमन है, जो 60 प्लस इवन 55 प्लस के बाद लोगों में देखने मिल जाता है, क्योंकि कंटिन्यूसली हम लोग का जो घुटना है ये वेट को बियर करता है। भारी जो हमारा वजन है उसको घुटना ही बेसिकली, और हिप जॉइंट ही बेसिकली बियर करता है। और अगर हम लोग के पोस्चर में प्रॉब्लम हो, कोई थोड़ा आगे झुक गए हों, या किसी का जैसे ओबेसिटी हो, तो उन लोगों में ये चीज़ें ज़्यादा हो जाती हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस का ट्रीटमेंट मैक्सिमम लोग पेन किलर पे रहते हैं, बट ऑस्टियोआर्थराइटिस का ट्रीटमेंट, असली ट्रीटमेंट है फिजियोथेरेपी। फिजियोथेरेपी ही आपको एक्चुअली प्रिवेंट करता है कि ऑस्टियोआर्थराइटिस आगे नहीं बढ़े। आप एक अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाएंगे तो बहुत डिफरेंट एक्सरसाइज होते हैं, बेसिकली जो आपके थाइस के मसल्स हैं, जो बैक मसल्स हैं थाइस के, वो सब कुछ स्ट्रॉन्ग करना होता है, उसके स्पेसिफिक एक्सरसाइज होता है। उसके बाद आपके तो दूसरा तरीका होता है, उस पर गर्म पानी से सेक दीजिए, हॉट कंप्रेशन, या फिर मलहम, बहुत सारे जो डिक्लोफेनाक, एसिक्लोफेनाक के मलहम आते हैं, उसको आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर आपका कुछ पेन किलर्स होता है जिसका साइड इफेक्ट्स कम होता है, उन पेन किलर्स को लेना है, बट ये नहीं कि आप कंटिन्यूसली ओवर द काउंटर जाके पेन किलर लें और पेन किलर कंटिन्यूसली कंज्यूम करते रहें। उन पेन किलर्स का साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा है। कंटिन्यूसली पेन किलर का आप खाते हैं, जैसे डिक्लोफेनाक हो या इबुप्रोफेन हो, ये सब बेसिकली आपके किडनी को डैमेज करता है। इवन आपका जो पेट है, जो गैस्ट्रिक अल्सर होने का चांसेस बहुत हाई हो जाता है। तो पेन किलर कंटिन्यूसली ओवर द काउंटर जाके ना लें। पेन किलर बहुत सारे ऐसे हैं जो कंपेरेटिवली सेफ हैं जिसको दिया जा सकता है, बट पेन किलर मैनेजमेंट नहीं है। और थर्ड मैनेजमेंट होता है जिनमें सीवियर ऑस्टियोआर्थराइटिस है, उसमें हम लोग इंजेक्शन देके भी ठीक कर सकते हैं। इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शन, मतलब जॉइंट पे ही इंजेक्शन देके उसको कंट्रोल किया जा सकता है। बहुत सारे उसमें मॉडलिटीज़ आते हैं, या फिर इंफ्रारेड थेरेपी है, अल्ट्रासोनिक थेरेपी है, जो कि एक अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट, एक अच्छे ऑर्थोपेडिशियन के पास जाएंगे तो सुविधाएं उपलब्ध होती है। और अगर एकदम ही सीवियर है, जब घुटना पूरी तरह से ही जो जॉइंट स्पेस है बहुत कम हो जाता है, तो फिर आपको घुटना रिप्लेस करना होता है, जिसको टोटल नी रिप्लेसमेंट करते हैं। अगर हिप जॉइंट में हो तो टोटल हिप रिप्लेसमेंट करते हैं। बट वो सब एकदम लास्ट स्टेज हैं जब पेशेंट को चलने में दिक्कत हो रही है, मोबिलिटी बहुत ज़्यादा हैम्पर हो गई है। बट सबसे बेस्ट होता है कि आप प्रिवेंट करें, होने ही नहीं दें, अगर हो तो उसके प्रोग्रेशन को रोकें। और उसका सबसे मेन उपाय है फिजियोथेरेपी। फिजियोथेरेपी से ही आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस
कंट्रोल में रहेगा। इवन इन्फ्लामेटरी जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस या बाकी मैं जो बात कर रहा था उसमें भी फिजियोथेरेपी का बहुत ज़्यादा रोल है। तो एक्सरसाइज एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जब जोड़ दर्द का बात करें। अब जोड़ दर्द में और भी चीज़ें हैं जैसे सर्वाइकल पेन और कमर दर्द, ये सब चीज़ें ये बहुत वास्ट टॉपिक है, मैं इस पर अभी नहीं जाना चाहूँगा। मे बी अगले सेशंस में मैं इसमें डिटेल में बात करूँ। अगर आप लोगों को और कोई कमेंट हो या कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ आप मुझसे पूछ सकते हैं कि और मैं अगर डिटेल में आप जानना चाहेंगे तो मैं और डिटेल में भी इन सब क्वेश्चंस पे आंसर्स प्रोवाइड कर सकता हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।